नमस्कार। आज हम एक नए वीडियो के साथ आ रहे हैं। बिहार में विधानसभा का चुनाव जो बिगुल है वो बच चुका है। ऐसे चुनाव प्रचार तो लगभग समझिए 1-1.5 महीने पहले से ही शुरू हो गया था और काफी गंदी राजनीति हुई थी। कई लोग उभरे थे उसमें, लेकिन धीरे धीरे अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। 6 नवंबर और 11 नवंबर को चुनाव है, 2 चरणों में। आप सभी को किसी के बहकावे में नहीं आना है। बहुरूपिया से दूर रहना है। प्रशांत किशोर जो जनसुराज पार्टी के संस्थापक हैं, उन्होंने अपना असली रंग दिखाना करीब 10-15 दिन पहले से ही शुरू कर दिया था। वो अरविंद केजरीवाल के गुरु निकले हैं। अभी तक सबको ये बोला जाता था कि अरविंद केजरीवाल सबके गुरु हैं, लेकिन उसके वो गुरु निकले हैं। और एक बार फिर जो है मुस्लिम वर्ग को वो टोपी पहनाने चले हुए हैं। देखिए, जो भी राजनीतिक दल जाके टोपी पहनता है और दिखावा करता है, वो समझो उनको टोपी पहना रहा है। और वो लोग समझ नहीं पाते कि ये हमारा टोपी, उतने में खुश हो जाते हैं कि मेरा टोपी पहन लिया। अरे कुछ नहीं है। आपके टोपी को जो इज्जत करता है वो सही है। आपके टोपी को जो इज्जत करे, आप किसी को चंदन को इज्जत, जब आप चंदन नहीं लगाते तो किस दूसरे को क्यों आप सोचते हैं कि वो टोपी आपका पहने। ये सोचिए कि वो आपके टोपी को इज्जत करे और आप उसके चंदन को इज्जत करें। यही सबसे अच्छी राजनीति का एक उद्देश्य और सेंस है। बाकी लोग सिर्फ ठगने के लिए आते हैं। इन पर इतनी फंडिंग का पहले से ही, केजरीवाल का तो बाद में पता लगेगा, पहले ही इतना फंडिंग कहां से मिल गया, ये सब सामने आ रहा है। अब ये इनको जवाब देते नहीं बन रही है। और ये तो पहले कई तरीके से शुरुआत की है। केजरीवाल का इन्होंने स्टाइल चुना, बड़े बड़े नेता पर आरोप लगा दो, इन पर ये घपला है वो घपला है और वोट ले लो, जैसे केजरीवाल ने किए थे। और राहुल गांधी का भी इन्होंने थोड़ा सा अभी नकल किया है। जो लोकसभा चुनाव के समय हुआ, 8,500 खटाखट, और घर घर जाके उनके कार्यकर्ता लोगों से फॉर्म भरवाते रहे और लोग भरम में आ गए। एक ही चीज जो है, एक ही जो काट की हाड़ी जो बार बार थोड़ी चढ़ती है। अब ये लोग तरीका अपनाए हैं। अब वो कर रहे हैं, एनडी वाले फॉर्म तो भरवा ही रहे थे, जो पूरा मीडिया पर आया। इन्होंने अभी क्या किया है, एटीएम कार्ड दे रहे हैं। अब देखिए, इतना पैसा कहां से आता है भाई। और एटीएम कार्ड दे रहे हैं, क्या पैसा नहीं, इसी से पैसा आएगा, निकाल लेना। इतने लोगों को ये लोग मूर्ख बना रहे हैं। इनको लगता है कि बस, देखिए वोट का तरीका चेंज हो गया है, मूर्ख बनाओ वोट लो। लोग इतना मूर्ख नहीं है। लोगों को समझना पड़ेगा कि उनको कहां से, कैसे, किस परिस्थितियों से वो आगे बढ़े हैं। और जाति कभी खाने के लिए नहीं देती है। मैं बार बार बोलता हूं, हम हिंदू हैं। एक ही बात सोचिए, हम हिंदू हैं। ये लोग जाति के नाम पर बांट बांट कर सिर्फ खाते हैं। और प्रशांत किशोर यहां अपना जनसुराज पार्टी को बिहार में जीतने के लिए नहीं आए हैं, वो बल्कि सिर्फ एनडीए को हराने के लिए आए हैं। उनका बस एक ही मकसद है, वो जो है किसी और के लिए खेल रहे हैं। उनको पता है कि कुछ नहीं मिलना है, लेकिन वो खेल किसी और के लिए रहे हैं, क्योंकि वो पहले क्या बोले, ब्राह्मण और मुस्लिम मिल जाए। अरे भाई, कहां किस चक्कर में पड़े हुए हो आप। जो आप बातें बोल रहे हो वो लालू जी पहले ही कर चुके हैं और आप कर रहे हो। ब्राह्मण इतने मूर्ख नहीं है। हम सिर्फ ब्राह्मण ही बोलते हैं, हम भूमिहार ब्राह्मण और ब्राह्मण नहीं बोलते हैं, क्योंकि इसको भी किसी ने 2 पार्ट किया हुआ है। और ये राजनीति के चक्कर में, ये सब अंग्रेजों के जमाने से शुरू हुआ और उसके बाद बांटते चले गए। उसके बाद ब्राह्मणों को तो कई खंडों में बांट दिया।
भूमिहार ब्राह्मण, ब्राह्मण है तो वो अतीत है, तो वो चुरिहार ब्राह्मण है, तो वो है। ठीक है, ऐसे करके कई खंडों में बांटा हुआ है। तो मैं सिर्फ ब्राह्मण ही बोलता हूं, ब्राह्मण इतने मूर्ख नहीं है, और ब्राह्मणों को लालच नहीं है सत्ता की कभी। वो तो लोगों को सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। उन्होंने किसी भी सत्ता को चलाने में कैसे चलाना है उसके लिए आगे रहते हैं। लेकिन यहां जो बिहार में हो रहा है वो अलग तरीके का हो रहा है। और इंडी गठबंधन का तो भूल ही जाइए। वो आदमी उसमें जो है राहुल गांधी, वो विदेश से जाके नए नए कारनामे लेके आ रहा है। मोदी जी जब तक प्रधानमंत्री हैं नहीं चल पाएगी इन लोगों की। जिस पर भी वो जो भी चाल चलना है चलता रहे। उनकी माता जी को गाली दिया गया, सब कुछ दिया गया, और ये जो है राजद वाले उनके पीछे घूमते रहे। उन सबसे अच्छा उसमें तेज प्रताप है। तेज प्रताप यादव अपना जनशक्ति जनता दल लेकर लड़ रहा है, वो बहुत बढ़िया है। इन सबसे बढ़िया है, राजद से भी बढ़िया है। और जनसुराज का तो नाम ही भूल जाइए, वो आम आदमी का पार्टी का वो क्या बोलते हैं, प्रो रूप है, उसको प्रो रूप बोल सकते हैं। आजकल आता है ना कि कोई ऐप आ गया उसके बाद फिर प्रो आता है, वो प्रो है। उससे दूर रहिए आप लोग। पूरी जनता को किसी भी बहकावे में, किसी के चक्कर में नहीं आना है। अपने बिहार के उन्नति और उत्थान के लिए ही वोट करना है, जैसे करते आ रहे हैं। बिहार में ठीक है, थोड़ी बहुत जो कमियां हैं वो भी दूर हो जाएगी, लेकिन बाकी तो सब कुछ लगभग ठीक हो गया है। कैसे है, हम लोग देखे हैं ना, जो भी 2004 के पहले की स्थिति बिहार देखा हुआ है वो कैसे भूल सकता है। बिहार से तो ऐसे पलायन हो गया, कोई रहना नहीं चाहता था बिहार में। तो आप सभी को ये ध्यान रखना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। नए नए जाल बिछा रहे हैं और बिछाते रहेंगे, और इनका काम ही है नए नए जाल बिछाना और लोगों को गुमराह करके वोट लेना। गुमराह नहीं होना है, कोई हमें जाति पाति नहीं चाहिए, सिर्फ हम हिंदू हैं। सिर्फ अगर मुस्लिम है, मुस्लिम है, ठीक है, जिसको देना है मत दो। लेकिन मुस्लिम भाइयों से भी मैं ये बोलूंगा कि आप एक बार सोचो कि आपको किसके राज में क्या मिला। आखिर किस सिर्फ टोपी आपको पहन लेगा उसी का वोट दोगे क्या? जो भी मिलता है, जो भी सरकारी जो फायदा मिल रहा है आपको, जो घर है चाहे कोई भी है, कोई भी चीज है, क्या आपको नहीं मिल रहा? क्या नाम पूछ के दिया जाता है कि नहीं ये मुस्लिम है इसको मत दो? ये सब सोचने और समझने की जरूरत है। वोट देने के लिए किसी के बहकावे में मत आए, और टोपी कोई पहन के आपको टोपी पहना रहा तो उसमें मत चक्कर में आए। सभी एक होकर और एनडीए को वोट दें। एनडीए ही बिहार का भविष्य है। जय हिंद, जय भारत। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विवेक का परिचय देते हुए बिहार में अपना वोटिंग करें।